ये बताइए, सैयारा मूवी पे जो रील्स आ रही देखी आप लोगों ने? आपको तो कुछ कुछ अपने वक्त की कुछ बातें याद आ रही हैं, वैसी दीवानगी जो थी फिल्मों को नहीं नहीं, लेकर। बेवकूफ़ लोग हैं ये, पूरा का पूरा मुझे लगता है कि पब्लिसिटी स्टंट है। मतलब कोई कैसे रो सकता है ऐसे भाई? नहीं रोते तो पिक्चरों में भी जिस तरीके बहुत बेहोश हो रहे हैं, CPR दिया जा रहा है अरे उनको। आजकल के बच्चे नहीं संभाल पाते, इनको रोने की आदत नहीं है। हाँ, अपने जमाने में तो कोई भी पिक्चर में रो लेते थे एक राउंड, है ना। ये बात तो माँ सही बेटे है। का कोई सीन हुआ, उस पे रोता था कोई आदमी। बिछड़ गया तो रो लेते थे आदमी। मैंने तो वो हम साथ साथ हैं देखते हुए लोगों को रोते हुए देखा है। अरे हाँ, आप खुद भी रोएंगे हमको लगता है। और बहन की विदाई के बाद जब मेरी पहली आंखें तो बार भरी जाती थी, हमको तो कोई मतलब उसमें ऑटोमेटिक था, वो रिएक्शन वही होता था। पर इस तरह से फूट फूट कर दहाड़े मारकर नहीं रोए। पर चूंकि ये जनरेशन एक्सप्रेसिव है और फिल्मी है हाँ, ये जनरेशन जो है ना, रील में जीता है, रियल में इनका नहीं। क्या होता है कि आंख भर आना काफी नहीं है, जब एक्सप्रेस जब करना है। आंख ही से ना टपका तो तो आंसू लहू क्या क्या है। तो लहू क्या है। तो इनके लिए थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, विच इज नॉट बैड। पर अच्छा है कि ये सैयारा रियल टाइप में की अगर पिक्चर में रो रहे हैं। रियल में इनके घर में अगर कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाए या ब्रेकअप हो जाए, ये नहीं रोएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, रील देख के रोते हैं ये। मुझे बहुत बुरा लगा देख करके कि रील देख के कहाँ रो रहे हैं, रील में रो रील रहे हैं। रील में रो रहे हैं भाई, फिल्म देख रील के के रो रहे लिए हैं। रो रहे हैं, रील में रो रहे हैं, रील देख के रो रहे हैं। ये रील वाला है, रियल वाला है नहीं। नहीं नहीं, किसी के आंसू का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए मेरे अरे हिसाब ड्रिप से। लगा के कोई कौन जाता है? नहीं नहीं, वो CPR लोग देना रो पड़ रहे रहा है, ऐसा क्यों रो रहे ये ऐसे बहुत आरोप लगे कि ये सब स्टेज था, एडवर्टाइजिंग का एक तरीका था हैं। फिल्म होता के ही लिए। होगा ही। हो? पिक्चर चलाने का तरीका है। पर जाहिर है अगर उसमें से कुछ होंगे तो कुछ असली भी आंसू होंगे कुछ उसमें। कॉपी कैट भी होते हैं ना, अब मिमिक जैसे होते हैं ना। बिल्कुल। जब आदमी जो है कहीं पे कोई रो रहा होता है तो दूसरे को भी रोना आ जाता है, कहीं पे लोग हंस रहे होते हैं। बिल्कुल। और दूसरा उनको लगा कि रील वायरल है, ये पूरा सैयारा का कंटेंट जो है वायरल है, तो वो भी अपनी रील बना बना के रो करके दिखा रहे थे कि पर और ये चल एक जाए। तरह का एक पॉजिटिव साइन भी है कि कम से कम किसी चीज़ में हम अपनी ईमानदारी दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए सारे रियल थे तो जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो गए ना, फिल्में देखते हैं तो उन्हें पता होता है कि ये एक्टर है, ये कोरियोग्राफर ने इसको ऐसे बताया। पर एक ईमानदारी है ना अपने आप को एक्सप्रेस करने को लेकर, तो हम रो रहे हैं क्योंकि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं उस कैरेक्टर कई के लोग साथ। रोए हैं, हाँ कि वही। उनके पैसे बर्बाद हो गए। हाँ, बहुत सारे लोग रो रहे थे कि मेरे पैसे चले गए। तो दोनों तरह के लोग थे। खैर नहीं, पर आपको ये याद है कि इस ज़माने में जब फिल्में आती थी, अताउल्ला खान के गाने होते थे फिल्मों में, उस वक्त तो लोग सच में रोते थे। मैं उनकी भी बड़ी रोता कदर था। होती थी उनकी कि भैया मैं तो भी रोता था, तो भी इमोशनल हो ही जाते होंगे। मैं तो रोता ही था। मैं ये मोहब्बत बिछड़ने वाले में ज्यादा नहीं रोता था, पर मैं माँ बेटे वाले में रो जाता था। ओह। हाँ, ये होता था माँ बेटे का कोई सीन हो जो इमोशनल हो। क्या आपने वो अफवाह सुनी थी जब गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार की फिल्म आई थी बेवफा सनम? तो फांसी पता लग चला जाएगी। कि ये हो जाएगा, और उसने जेल की दीवार में वो भी एक publicity कोयले से उसने stunt था। ये लिखे हैं, और उसको बहुत लोगों ने सच माना। सच माना। हमने लोग भी सच मानते थे कि माना। अताउल्ला खान जो है उन्होंने सचमुच में मर्डर कर दिया है, हाँ, और वो पाकिस्तान में एक जेल में है। जबकि वो यहीं थे, यहीं थे वो, मतलब पाकिस्तान पाकिस्तान में में ही थे? पर जेल में नहीं थे वो। नहीं, जेल गए होंगे शराब वराब पीने के इल्जाम में। वैसे क्या होंगे। और जब वो भी दौर तो देखा ही होगा आपने कि जब फिल्म में पर्दे पे कुछ चल रहा है तो यहाँ से लोग चिल्ला रहे थे मार और मार उसको, मार ताऊ गिरा ने के बहुत मार, अच्छा बताया है था ना? कि हॉरर मूवी जब देखते थे तो पीछे से लोग चिल्लाते थे, भाग भाग भूत आ रहा है, भाग जा। तो वो सब रियल में होता था। इसमें एक कुछ लोग मजे भी लेते थे। तो एक आइटम में मैंने देखा कि एक फिल्म में अमिताभ बच्चन अमरीश पुरी को ऐसे गर्दन से पकड़ते हैं और उसको खींच के ले जाते हैं, और वहाँ पे एक जगह पे पानी भरा हुआ है, उसमें उसको पकड़ उसका मुंह ऐसे डुबोते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, वो ऐसे निकलता है, फिर से अंदर डुबोते हैं, फिर निकालते हैं। पीछे से एक आदमी कहता है भाई साहब पंक्चर मिल गया होगा अब तो।